आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असाइनमेंट फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, एट एक्स माइनस टू इसका क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। अच्छा, एक्स माइनस टू जिसका भी कॉमन फैक्टर है वो जो भी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तभी तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। एक एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है कि भी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, और सेकेंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होता है अगर हम उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर दे रखा है, तो अगर ये इसका कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है इसको जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे को 2 मिलेगी, मतलब एक्स इक्वल टू 2। इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो गिवन इसको जीरो के इक्वल कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे एक्सप्रेशन से। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होंगी, मतलब इस इक्वेशन को भी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो को, और सेकेंड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द 4 प्लस का 2a प्लस का b बराबर 0, और यहाँ पर आप रखोगे तो ये भी आपके पास 4, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2c प्लस का d बराबर 0। सही है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे कट जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में a माइनस सी, और यहाँ पर जब इसको लेफ्ट में लाओगे चूंकि ये b माइनस डी होगा, लेफ्ट में राइट में जब जाएगा तो अपने पास ये माइनस टाइम b माइनस डी होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए हमें किसकी यहाँ हम 2 के इक्वल कर देते हैं, और ये आपके पास क्या है माइनस टाइम b माइनस डी अपान में क्या आ जाएगा a माइनस सी। अब चूंकि हमें यहाँ पर देखिए c माइनस ए चाहिए है तो मैं माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस डी अपान में c माइनस ए हो जाएगा, और ये 2 के इक्वल, यही वैल्यू हमें चाहिए थी, मिल गई वैल्यू। हमारे पास जो आंसर आ गया कितना आ गया भाई, 2 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन से अपने पास यहाँ पर कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, दिस इज फॉर गिवन एक्सप्रेशन का। तो पूछा जा रहा है कि भाई p कामा q की वैल्यू क्या होगी, इसको आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर ये इसका फैक्टर है तो पहले इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। इसका फैक्टर करोगे तो कैसे, देखिए यहाँ 2 है तो कितने से आप इसमें देखिए यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब आप कितना ऐड करो 2 में, है ना, 2 का फैक्टर करोगे तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 प्लस 1 करने पर 3 आ जाएगा। सही है, तो 2 प्लस 1 प्लस का 2 बराबर में 0। सही है, आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से देखो x को कॉमन कर लो, x माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन करोगे, अब दोनों में से जो सेम कॉमन है उसको कर लो, और इसको तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 1 बराबर में 0, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 1। सही है, अच्छा अगला काम आपको क्या करना होगा, चूंकि देखो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 एंड जो x इज इक्वल टू 1 आया है, ये क्या है, फैक्टर है किसका, जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है। जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसका क्या है, एक फैक्टर है, मतलब उसको ये सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब आप यहाँ पर एक्सप्रेशन में अगर 0 के इक्वल कर देते हो तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू बराबर 0, यही तो बनेगी। अब चूंकि ये इसको सेटिस्फाइड करेगी तो एक बार एक्स इक्वल टू 2 रख दीजिए इस पर, तो 2 रखोगे तो 16 माइनस का यहाँ पर कितना 4p प्लस क्यू बराबर में 0। इसको अपन बना लो, कौन सी इक्वेशन बना रहे हो, फर्स्ट बना लो। और उसके बाद आप यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे फिर से अगेन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपके पास सिंपल सा है
और चाहो तो इसको एक लाइन में ओपन कर सकते हो। और पी, यहाँ पर अपन 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का पी और प्लस क्यू बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन करके पी माइनस क्यू और -1 में बराबर में 0 कर देते हैं, इसको सेकंड बना लेते हैं। सही है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला जो है यहाँ से अपन 4p माइनस कॉमन करके इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, इस इज द 4p माइनस क्यू माइनस का 16 बराबर 0, तो बना लो फर्स्ट। और ये है आपके पास सेकंड, p माइनस क्यू और -1 बराबर 0, ये सेकंड है। अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्शन करते तो यहाँ प्लस होगा, ये भी, ये कट जाएंगे अपने पास, यहाँ से आएगा 3p माइनस का 15 बराबर में 0, मतलब p की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, p की वैल्यू आपको 5 मिल गई। अच्छा, जब आपको p मिल गया तो आप आसानी से q तो कंसीडर कर ही सकते हो, है ना। तो अगर आप q निकालोगे तो इसी पे रख दो, यहाँ पर 5 माइनस क्यू -1 बराबर में 0, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। आपको क्या पूछा जा रहा था, p कामा q पूछा जा रहा था, कितना आ गया 5 कामा में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक हमारे पास क्या ये भी फैक्टर्स है, गिवन एक्सप्रेशन का क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस 1, ये क्या है, ये आपके पास जो गिवन क्यूबिक एक्सप्रेशन है उसका ये फैक्टर है। अच्छा, ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है, दो चीजें हैं। मतलब अगर मैं इसको, अगर ये इसका फैक्टर्स है तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, जो भी हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर में, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को लिखूं, इसकी हेल्प से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यूबिक को, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1। और यहाँ पर चूंकि एक हमारे पास कम पड़ रहा है क्योंकि क्यूबिक चाहिए, तो मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई में जनरल ए एक्स प्लस लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये क्यूबिक ही बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, इसकी 3 आएगी। अच्छा, क्योंकि मैं इसकी हेल्प से इस क्यूबिक को बनाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा आपके पास क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो उसका फैक्टर्स था। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से मैं कंपेयर कर लेता हूँ, तो देखिए कुछ ऐसा ये होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब, फिर आपके पास लैम्डा का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर ए पी एक्स स्क्वायर लैम्डा पी एक्स आएगा, फिर आपके पास ए एक्स आएगा और फिर अपने पास लैम्डा आएगा। इधर आपके पास क्या है, ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस का सी, ठीक है ना। चलो देखो भाई, यहाँ पर एक्स क्यूब वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें झमेला ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल है, काट भी सकते हो। अच्छा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक ऐसा एक लाइन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये लैम्डा प्लस का एपी हो जाएगा, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस का लैम्डा पी प्लस का ए टाइम्स एक्स, और लास्ट में अपने पास प्लस का लैम्डा। इधर आपके पास क्या है, ए एक्स क्यूब है, बी एक्स है, प्लस का सी, ये तो दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट इधर नहीं है, टर्म ही नहीं है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, लैम्डा प्लस ए पी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से अपन पी की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का लैम्डा अपान में ए आ गया, सही है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर देखो कि अगर आप देखो तो इस वाले को एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो लैम्डा पी प्लस ए बराबर बी हो जाएगा, है ना। ये होने वाला, तो इसको अपन चाहो तो सेकंड ले लो और इसको चाहो तो अपन फर्स्ट ले लो, ठीक है।
और जब आप कांस्टेंट वाले को कंपेयर करोगे तो c इज इक्वल टू में लैम्डा आपको मिलने वाला। कांस्टेंट टर्म को आप कंपेयर करोगे, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो देखिए ये सेकेंड जो इक्वेशन है और यहाँ से देखिए लैम्डा की पी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं कि b इज इक्वल टू अपने पास क्या है लैम्डा, और यहाँ पर कितना है p की वैल्यू माइनस का लैम्डा अपान में a है। अच्छा, लैम्डा की भी वैल्यू मेरे को पता है c है, एक बार अभी ऐसे लिखते हैं फिर लैम्डा भी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का a। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू c गिवन यहाँ पर हमने निकाला है, रख दीजिए। तो b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा और प्लस का a स्क्वायर अपान में a आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू में माइनस का c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी, यही तो निकालना था रिजल्ट। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया ए बी। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला ऑप्शन। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स की पावर 4 माइनस का 8 का एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू में 0। इसके चूंकि यहाँ पर देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, इसका मतलब है कि सिंपल सी बात की भाई इसके 4 रूट तो होने ही है। तो सबसे पहले इसको आप ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं कि भाई इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दे, कि अपने पास 8 एक्स स्क्वायर है माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0 है। अच्छा, यहाँ पर 9 का आप ऐसा फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 8 आ जाए। तो 9 1 या 9, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब इसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर थी, इसके स्थान पे मैं 9 माइनस 1 माइनस का 9 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। दोनों में से फिर से कॉमन कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कर लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर में 9, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में 3। यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर में -1 और -1 की जो वैल्यू होती हो किसके इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होती है, और आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और रूट में -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में आयोटा आ जाएगा। तो ये कैसे रूट होंगे, ये कॉम्प्लेक्स रूट है। तो यहाँ पर दो रियल दो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, है ना। एक तो आपके पास दो यहाँ से मिल गए प्लस माइनस, और दो यहाँ से मिल गए, तो आपके पास कौन से होंगे प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ वन ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 3 आयोटा टाइम्स एक्स माइनस का 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा इक्वल टू में 0 इज, इसका जो फर्स्ट रूट है वो गिवन है, क्या है अल्फा, मान लीजिए गिवन है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भाई अदर इसका रूट क्या होगा। तो अगर ये इसका रूट है, एक रूट है, तो मान लो दूसरा रूट इसका बीटा हुआ होगा। और चूंकि ये कैसा, ये क्वाड्रेटिक है, पावर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ द रूट लगा सकते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर सम ऑफ द रूट लगाओगे तो अल्फा प्लस बीटा किस क्या होता है माइनस का बी अपान में, यही तो फार्मूला अपना यूज करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखा है -1 प्लस का आयोटा, और बीटा हमें निकालना है, और बी यहाँ पर कितना है ये है माइनस टाइम 1 माइनस 3 आयोटा अपान में ये 1 हो जाएगा।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस का 3 आयोटा, उधर से जाएगा तो +1 और माइनस आयोटा, आयोटा से सॉरी आयोटा से देखिए इसको अपन बीटा की वैल्यू हमें निकालना है, या माइनस का मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस का 3 आयोटा और अपने पास यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का आयोटा, +1 से -1, यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरे को कितनी 2 आयोटा, तो जो अदर रूट था वो कितना था 2 आयोटा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x⁴ माइनस x⁴ प्लस का 4x³ माइनस का 5 इक्वल टू में 0 है। ठीक है, अब चूंकि इसको हम अपन क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, हम साइन चेंज वाला यहाँ पर मेथड यूज करेंगे। तो इसको मैंने लेट कर लिया, दिस इज फॉर f(x) है, ये है 2x⁴ माइनस में x⁴ प्लस में 4 का x³ माइनस में 5। ठीक है ना, तो अब देखो अगर मैं यहाँ साइन चेंज देख रहा हूँ तो आप साइन चेंज कैसे देखोगे, देखो ये प्लस है, ये वाला साइन नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो आपका साइन प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, तो एक यहाँ पर चेंजमेंट हुआ, एक यहाँ पर चेंजमेंट हुआ और एक यहाँ पर, मतलब 3 बार हमारा साइन चेंज हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट हमें कितना मिला, 3 मिल गया। ठीक है, क्यों 3 मिला, क्योंकि इसके कितने साइन चेंज हो गए, 3 साइन चेंज हुए थे, और जितने साइन चेंज हुए उतने आपके पास पॉजिटिव रूट मिले। अब मेरे को चेक करना है कि नेगेटिव रूट्स कैसे मिलेंगे, तो नेगेटिव रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को -x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जब आप -x यहाँ पर रखोगे तो -2x⁴ हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा क्योंकि पावर इवन है, यहाँ पर भी ये नेगेटिव क्योंकि पावर आड है, ये माइनस, तो यहाँ पर आपका कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, नो साइन चेंज। अच्छा, जब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा तो इसके पास नो नेगेटिव रूट्स, इसके पास नेगेटिव रूट होगा ही नहीं। अच्छा, जब नेगेटिव रूट्स नहीं होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं टोटल वेरिएशन कितना हुआ, 3 का ही हुआ, नेगेटिव तो मिल नहीं रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन हमें कितना मिला, 3 का मिला, चूंकि 3 यहाँ था, यहाँ पर कोई भी नहीं है, 0 है, तो मतलब टोटल तो 3 हुए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने हो गए, वो मेरे को 3 मिल गए। अब मेरे को देखना है कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट, चूंकि टोटल तो इसके 7 रूट होंगे, जो बचेगा अब कॉम्प्लेक्स रूट होगा। जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 7 है, जितना उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतना उसके पास रूट होंगे, तो 3 उसमें पॉजिटिव रूट होंगे, नेगेटिव रूट है नहीं, जो बचा वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट। यहाँ पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे, अपन बोलोगे सर टोटल तो 7 है, जिसमें 3 पॉजिटिव है, उसको माइनस कर दो, जो बचा 4, मतलब इसके पास 4 कॉम्प्लेक्स रूट है इस इक्वेशन के पास। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो भाई पेयर में आते हैं, पेयर वाइज आ गए। ठीक है, और मेरे पास 3, इसके पास टोटल पॉजिटिव रूट्स हैं जिसमें 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि 4 रूट्स हैं तो 2 पेयर आएंगे, 4 रूट के लिए 2 पेयर होंगे, और उस 2 पेयर में एक पॉजिटिव का पेयर होगा, एक नेगेटिव का पेयर होगा। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रूट को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को लिस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए,
पॉजिटिव रूट्स हमें कितना, टोटल हमारे पास 3 है, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स को हम माइनस कर दे रहे हैं पॉजिटिव। तो ये 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स वाले आ रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे तो मिनिमम मेरे को कितने मिलने वाला है, 1 मिलने वाला। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं, इसलिए डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रूट्स, इसके कितने रूट्स होंगे। इक्वेशन है कि एक्स माइनस टू अपान में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू में 1 माइनस में अपान में एक्स 2 टाइम्स 1 अपान में एक्स माइनस वन। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, रूट होंगे। कितने रूट होंगे, चूंकि ये देख कर के आपको आइडिया लग सकता है। एक तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर इसका दिखा रहा है, तो ये डिनोमिनेटर कभी भी 1 तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता। अगर ये 1 हुआ तो ये अनडिफाइन कर देगा, मतलब एक्स इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है। मैंने उसको पहले ही लिख के रख दिया कि भाई एक्स डज नॉट इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपान में एक्स माइनस वन, इधर एक्स माइनस वन माइनस टू अपान में एक्स माइनस वन। देखो इससे इसको अपन मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू में एक्स माइनस का 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस वन का ये होल स्क्वायर हो गया। इसके 2 रूट आएंगे, 1 और 1 होंगे, और जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल। रिपीट करेंगे रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्योंकि क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर जैसे आप 1 यहाँ पर रख दोगे ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो द गिवन इक्वेशन हैज नो रूट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 प्लस में 2x प्लस 5 इक्वल टू में 0। ये है क्वेश्चन। अब जो कि मॉड है तो ये दो तरह से डिफाइन होता है। जैसे अगर मैं मॉड एक्स की बात करूँ तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू पर ये मेरे को एक्स देता, और एक्स लेस देन पर ये मेरे को माइनस एक्स देता। सही है ना। चलो अगर मैं इसका केस बना लेता हूँ, भाई केस फर्स्ट हम ऐसा लेकर चलते हैं, फर्स्ट केस लेकर चलते हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, फैक्टर एक तो x प्लस 3 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर मैं इसको रियल लाइन पर देखूं, देखो ये -3 इसका हो गया, -3 इधर, -1 और आगे मिलेगा। अब देखो यहाँ साइन कैसे देखते हैं, तो एक्स इक्वल टू -1 के थोड़ा सा आप आगे जाओगे, यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखो, तो अगर मैं -1 से बड़ी वैल्यू, मैं बड़ी वैल्यू रखूंगा, तो -1 से बड़ी वैल्यू आप क्या रखोगे, एक तो आप 0 रख सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर आप 0 रखते हो तो मेरे को ये क्या दे देगा, ये पॉजिटिव देने वाला, क्योंकि जैसे या 0 पॉइंट माइनस में 0.5 भी आप रख सकते हो, तो यहाँ से क्या 0.5, इधर भी आपके पास 2.5 बच जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो। फर्स्ट वाला आप चेक कर लिए कि ये पॉजिटिव होगा तो अगला नेगेटिव ही आना है। एक वाला इसको स्टार्टिंग वाला आप चेक कर लो, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये अगला पॉजिटिव ही आएगा, आप रख के चेक कर लो। -3 से छोटी वैल्यू जो भी आप रखोगे, मान लो -4 रख रहे हो, यहाँ से -1 बचेगा, इधर से आपके पास माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर देन ही है। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से ये कंडीशन बता रही है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। अब 0 से बड़ी वैल्यू एक तो इधर मिल रही है और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू इधर मिल रही है। मतलब अगर मैं एक्स को, एक्स हमारा बिलोंग कहाँ करेगा, -∞ से -3 पर, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन लगा इसलिए 3 पर भी क्लोज होने वाला है। फिर ये 1 पर, -1 पे क्लोज होगा, इन्फिनिटी पर ओपन होगा। अब देखो इस कंडीशन के लिए हमारा एक्स यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, सो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। इसको ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि ग्रेटर देन लेकर चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 रहेगा, प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। सही है ना।
अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपके पास 6 हो गया, और ये अपने पास 8 हो जाएगा। इसका आप फैक्टर करोगे तो एक तो बनेगा x+2 और दूसरा बनेगा x+4। ठीक है ना। x इक्वल टू एक तो -2 हो गया और दूसरा हो गया x इक्वल टू में -4। अब अपन को चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -4 इस पर आपके पास किसमें रीजन में आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं x इक्वल टू -2 रख रहा हूँ तो क्या ये इसके रीजन में आएगा, क्योंकि जो -2 होगा कहीं यहाँ बीच में मिलेगा और इसके रीजन में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये यहीं तक है, इसकी बाउंड्री यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से लेकर के इधर स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2 वाला तो ये रीजन में आ ही नहीं रहा। क्या एक्स इज इक्वल टू -4 इसके रीजन में आ रहा है? तो आप देखो 4 इसके पहले और इधर मिलेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में मिलेगा, मतलब -4 कहीं इधर मिल रहा होगा, तो इधर ही मिलेगा ना -4। तो ये इसके, चूंकि ये क्या है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो -4 इसके रेंज में आ रहा है ना, रीजन में आ रहा है ना। -4 इसके रीजन में आ रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू -4 इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉट होल्ड रीजन, वो रीजन में लाई ही नहीं कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। इसलिए x इक्वल टू -4 इसका क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस की बात करते हैं। अच्छा, सेकेंड केस में क्या होने वाला है, सेकेंड केस में जो हमारा ये x² + 4x + 3 है, अभी ये लेस देन 0 चलेगा। अच्छा, लेस देन 0 कहाँ मिलेगा, -3 और -1 के बीच मिलेगा। मतलब इस बार एक्स लेस देन के लिए हमारे पास क्या होगा, -3 से -1 के बीच ही लाई करने वाला है, ऊपर इंटरवल में, है कि नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए फिर से। यहाँ पर आप माइनस आपको लगाना पड़ेगा, चूंकि आप लेस देन लेकर चल रहे हो, तो x² प्लस का 4x प्लस का 3 प्लस का 2x + 5 बराबर में 0, तो माइनस का आप कॉमन करके डिवाइड करिए। यहाँ पर देखो ये बच जाएगा x² प्लस का 4x प्लस का 3 माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व कर लेना, तो x² प्लस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू में 0, इसका फैक्टर बनाइएगा। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब 4 माइनस का 4ac मतलब 4 4 4 8 है ना, 4ac, तो 4 2 8 हो जाएगा, 2 × 1। तो देखिए इसमें हमारे पास ये 12 हो गया, तो यहाँ से कितना -2 प्लस -2 रूट में 3 अपान में 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे -1 प्लस माइनस में √3 आ गया। तो हमारे पास रूट यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक तो पॉजिटिव रूट्स मिलेगा, x इज इक्वल टू में -1 प्लस का √3, और एक रूट हमने मिलने वाला है x इज इक्वल टू -1 माइनस का √3। अब इन दोनों में देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं कि भाई रूट की जो वैल्यू होती है √3 की 1.73 समथिंग, तो अगर आप यहाँ पर रखने वाले हो, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 0.73, और यहाँ पर अगर आप रखोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 2.73। अब ये दोनों वैल्यू, ये और ये, आप देखो क्या इसके रेंज, इसके रीजन में आ रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, इस इंटरवल के अंदर। तो देखो ये वाला जो है आपके पास, ये तो नहीं लाई करेगा, ये होल्ड ही नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये -3 से 1 तक ही, आपको -3 से -1 तक ही ये जा रहा है, और ये पॉजिटिव है। ये वाला इसके अंदर आ जाएगा, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, एक वन सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन ये हो गया और दूसरा सोल्यूशन ये हो गया, तो टोटल इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, मतलब एक तो रूट ये आपको मिल गया और दूसरा रूट आपको ये वाला मिल गया। इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, 1 + 1 मतलब 2। इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन, 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
देखिए क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द, मतलब रूट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है, मतलब अल्फा माइनस बीटा आपको 2 दे रखा है और इक्वेशन ये है, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मेरे पास p है, अगर मैं बोलूँ कि अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, फार्मूला लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये पी स्क्वायर हो गया, यहाँ से कितना हो गया 4 2 इंटू 8 हो जाएगा। ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 यहाँ पर रख दो। ये कितना हो जाएगा, रूट में पी स्क्वायर माइनस का 32, स्क्वायरिंग करोगे तो ये 4 हो गया, पी स्क्वायर माइनस 32, ये हो गया पी स्क्वायर 36। पी की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस में, तो देखो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस 2 टाइम्स एक्स, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा, ए प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो आपको ए की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करना होगा अपने पास, सिंपल सा इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस का ए प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपसे सम ऑफ द रूट की बात करूँ तो आप बोलोगे सर प्लस टाइम्स ए माइनस 2, जो कि बी माइनस से माइनस का बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करो तो माइनस का ए प्लस का 1 होने वाला है, सही है ना। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, रूट का, यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर चाहिए तो फार्मूला क्या लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अच्छा, सम ऑफ द रूट आपको पता है कि भाई ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है कि भाई ए प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो इसको ओपन कर लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 ए प्लस का 2 ए प्लस का 2, सही है। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2 ए, और ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ से प्लस 1 हो, चुकी ये 6 होगा तो प्लस 1 अलग कर दे रहा हूँ, 5 को मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये क्या है, लिस्ट है, यहाँ पर दे रखा वो लिस्ट है। अब ये लिस्ट है, इसका मतलब क्या है, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब अगर ये लिस्ट है, सो हमें क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू चाहिए। अगर ये लिस्ट है, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हुआ होगा, तभी वो लिस्ट वैल्यू देगा। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इफ विल बी मिनिमम, ये तभी मिनिमम होगा इफ यहाँ पर क्या हो, ए माइनस का 1 इसके 0, मतलब ए की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तभी ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू आपकी 1 हो गई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो सम होगा वो सबसे मिनिमम हो जाएगा, और वो मिनिमम कितना बचेगा, फिर 5 होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर जो इसके रुचि की एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, 8 का एक्स क्यूब माइनस का 14 का एक्स स्क्वायर प्लस का 7 का एक्स माइनस 1, और ये क्या है, इसके जो रूट्स हैं वो जीपी में है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो अगर इसके रूट जो है जीपी में है, तो सिंपल सी बात है कि अगर रूट्स जीपी में, तो रूट्स कैसे ले लो, अल्फा बाई बीटा ले लो, अल्फा ले लो अल्फा बीटा, ऐसा भी ले सकते हो, या फिर आप ऐसा ले सकते हो, अल्फा ले लो अल्फा बीटा ले लो, फिर अल्फा बीटा स्क्वायर, इस टाइप से भी आप ले। क्योंकि देखिए अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो 20 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में ए सी है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी। आप इसका देखो क्या यार है, इसके रूट के इक्वल। हाँ बिल्कुल, अब बीटा से बीटा कट जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो ये वाले के इक्वल आ जाएगा, अल्फा ही है। ये जीपी में है, जहां पर बी हमारा बीटा जो है डज नॉट इक्वल टू, हम जीरो कंसीडर करके चल रहे हैं, जिससे अनडिफाइंड ना हो चीजें हमारी। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको कितना मिलने वाला, अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। फार्मूला क्या होता है, माइनस का डी अपान में ए, तो माइनस माइनस प्लस वन अपान में 8। तो यहाँ से देखो बीटा से बीटा, और अल्फा क्यूब की वैल्यू 1/8, अल्फा की वैल्यू 1/2, तो अल्फा मेरे को मिल गया। अब सम ऑफ द रूट निकाल देते हैं। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट निकालोगे तो कितना होगा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, माइनस का बी अपान में, प्लस का 14 अपान में 8, 7/4। यहाँ से आप अल्फा को आप कॉमन कर लीजिएगा, 1 अपान में बीटा, प्लस का 1 और प्लस का बीटा, 7/4। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, 1 अपान में बीटा, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 7/4। इस 2 से इसको कट कर दो, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया, 1 अपान में बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/2 माइनस का 1। तो अपने पास ये हो जाएगा यहाँ से 5/2, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपान में बीटा। तो यहाँ से हो गया 2 का बीटा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5 का बीटा, है ना। सॉल्व करो, 2 का बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस 2 बराबर में 0। फैक्टर क्या बनेगा इसका, एक तो आपके पास बन जाएगा, अब बना ही लो फैक्टर, 4 + 1 करोगे +2 बराबर में 0, क्योंकि 2 और इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, और फिर जैसे 4 आया तो 4 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि ऐड करने पे 5 आ जाए, 4 1 जा 4 करते हैं। तो देखो यहाँ 2 का बीटा स्क्वायर माइनस का 4 का बीटा माइनस का बीटा प्लस का 2 बराबर में 0। तो 2 का बीटा कॉमन करोगे तो यहाँ बीटा -2 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन करोगे तो बीटा -2 आएगा। दोनों में से कॉमन बीटा -2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में बीटा -1। यहाँ से जब आप फैक्टर बनाओगे तो एक तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, दूसरा बीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। दो चीजें बन रही है, अब कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तो दोनों में हम आपको दिखा देते हैं कि अगर मैं बीटा को 2 लेकर के चल रहा हूँ, अगर हमारा जो बीटा है कितना है, 2 है, इसके जो रूट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, अगर बीटा 2 हुआ, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2। बीटा हम कितना ले रहे हैं कि बीटा या तो 2 होगा या तो बीटा 1/2 होगा। अगर बीटा 2 हुआ तो अल्फा बाई बीटा जब आप करोगे, यहाँ पर 1/4 मिलने वाला है, फिर 1/2, और फिर आपके पास 2/2 इंटू 1/2, मतलब आपको जो मिलने वाला है यहाँ से 1/4, 1/2 और 1। अच्छा नेक्स्ट, अगर हमारे पास इफ बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 हुई, अगर बीटा 1/2 हुआ तो देन हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर आप रखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, है ना। तो 1/2 1/2 जब आप करोगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा मेरा 1/2 है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा 1/2, बीटा हमारे पास ये 1/4 आएगा।
तो चाहे इधर से देखो और चाहे इधर से देखो, है दोनों सेम ही, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 1/2, 1/4। ठीक है ना, दोनों सेम ही है। देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके पास एक ऐसा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो अगर मान लो मैंने इसको अल्फा कंसीडर कर लिया, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस का आयोटा रूट थी, तो दूसरा आ चूंकि वो पेयर में आता, कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते, इसलिए बीटा अगर ना भी गिवन हो दूसरा रूट तो आप कंसीडर कर सकते हो कि 2 माइनस आयोटा रूट 3 ही होगा, क्योंकि वो पेयर में आता है। ठीक है, दूसरा रूट तो ये हो जाएगा। और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो आप कहोगे माइनस का पी होने वाला है। तो यहाँ पर अल्फा कितना है? 2 प्लस का आयोटा रूट 3, और बीटा कितना है? 2 माइनस का आयोटा रूट 3। इससे कट जाएगा, मतलब पी की वैल्यू कितनी मिलने वाली? ये माइनस पी, पी की वैल्यू मेरे को -4 मिल गई। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं अल्फा बीटा, तो आप बोलोगे क्यू होने वाला है। ये क्या होगा? 2 प्लस आयोटा रूट 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस का आयोटा रूट 3 बराबर में क्यू। ये हो गया 4 और प्लस में कितना 3 बराबर में क्यू। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी मेरे को मिलने वाली? 7। तो पी कामा क्यू अपना कितना हो जाएगा? -4 कामा 7, है कि नहीं? तो दैट इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बीटा, आप इसके क्या है? रूट्स हैं। तो बताना है कि अल्फा की पावर अगर n एंड बीटा की पावर n होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं, ये आपके पास इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अगर मैं इसके रूट निकालूं, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, -b मतलब कितना? प्लस का 2 कॉस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 कास स्क्वायर 5 बी स्क्वायर माइनस का 4 AC होता है ना, 4 ही रहने वाला है माइनस में, इंटू 1, 2 इंटू में 1। तो देखो ये 2 कॉस का 5 प्लस माइनस, यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन होगा तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट में देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 -1 है। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो ये चूंकि आयोटा रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कि रूट के अंदर -1 आ रहा है, तो मतलब उसकी वैल्यू आयोटा हुई होगी। तो अगर मैं इसको बाहर लिखूंगा, इसको यही लिखूंगा ना, 2 कास का 5 प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर कितना 2 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? साइन का 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 जब -1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 बन जाएगा। नीचे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? cos 5 प्लस माइनस आयोटा का साइन 5। ये मेरे को रूट मिल गया, एक पॉजिटिव रूट, दूसरा नेगेटिव रूट्स, है ना। तो पॉजिटिव रूट्स को मैं अल्फा कंसीडर कर रहा हूँ, अल्फा मेरा क्या मिल गया? cos 5 प्लस का आयोटा साइन 5 मिल गया। और जो सेकेंड रूट है नेगेटिव वाला, उसको मैं बीटा कंसीडर कर ले रहा हूँ, भाई ये cos 5 माइनस का आयोटा साइन 5 है। सही है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, बाय द डी मॉर्स थ्योरम। उन्हीं की हेल्प से अगर मैं इसके पावर n करता हूँ अल्फा की पावर, तो ये जो पावर होता है ये यहाँ पर कहाँ, जो उसका एंगल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉस जब कॉम्प्लेक्स वाले इस टाइप का हो तभी। ठीक है, ये इन्हीं के लिए बना है, अदर जगह आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट हो तभी इस टाइप का cos 5 प्लस का आयोटा साइन 5 टाइप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का आयोटा साइन n5, और बीटा इसी तरह आप निकालोगे, बीटा की पावर n, ये भी हो जाएगा cos का n5 माइनस में आयोटा का साइन n5, है ना। ये दोनों मिल गया। अब हमें इसका इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो अब इसका अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालूं, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n करूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 2 cos n5
अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर मैं इसका करता हूँ, दोनों रूट का प्रोडक्ट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में एन फाइव और प्लस में आयोटा वन हो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर में एन फाइव, मतलब इसकी वैल्यू वन मिल गई। अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा जीरो। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू कितनी आ गया, माइनस में टू कॉस का एन फाइव इंटू में एक्स और ये प्लस का वन बराबर में जीरो, ये इक्वेशन बनने वाली है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी वाला हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स को पहले लिख देना कॉस एन फाइव प्लस वन बराबर में जीरो। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा इस रूट के इक्वेशन है, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, और तो अगर ये आपके पास रूट होंगे तो इक्वेशन क्या होगी, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन क्या दे रखा है भाई, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में जीरो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करूं, कितना मिलेगा, टू टाइम्स ए प्लस बी अपान में टू, मतलब ए प्लस बी मेरे को, और माइनस टाइम लगता है, माइनस का बी बाई ए होता तो माइनस बी आने वाला। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर बात करूं तो क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू मेरे को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, ये सम ऑफ द रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, इनकी हेल्प से मेरे को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वैल्यू निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर तो इससे मेरे को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे। बट मेरे को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, और इसकी हेल्प से चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का फोर अल्फा बीटा। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है माइनस का कितना, माइनस टाइम ए प्लस बी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर टाइम अल्फा बीटा। इसको आप ओपन कर दीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू का ए बी माइनस का टू ए स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से माइनस को आप कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी बन जाएगा, और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम। ठीक है ना, अब चूंकि मेरे को ये भी मिल गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल गया, और अल्फा प्लस बीटा का भी मेरे को होल स्क्वायर पता है क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस टाइम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही मिल गया। अब हमें क्या लिखना है, इन दोनों की हेल्प से मेरे को इक्वेशन लिखना है, तो हमें इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन इजिली लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों का सम आपको लिखना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यही तो होता है इक्वेशन। तो आप रखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में एक्स, और यहाँ पर आप क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, यह है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर एक माइनस लगाओगे, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम बराबर में अपन जीरो करोगे। अब देखो इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला, फोर ए बी मिलेगा, बाकी ए स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ से आएगा माइनस का फोर ए बी इंटू एक्स, और यहाँ से दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में जीरो। सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ए बी इंटू में एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर।
तो देख लो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के क्या है, ये रूट है। तो अगर ये इनके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा क्यूब किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यहाँ से आप निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। इसको अपन बनाओ फर्स्ट, इसको बनाओ सेकेंड। अब अगर रूट ये है तो इसका सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा की पावर 31 और प्लस अल्फा की पावर 62। तो यहाँ से अल्फा की पावर अगर आप 31 कॉमन करोगे, ये बनेगा 1 प्लस अल्फा की पावर 31 बनने वाला। देखो यहाँ पर अल्फा की पावर क्यूब पावर होल पावर 10 इंटू अल्फा कर देते हैं, इसको भी ऐसा लिख दो। अब देखो अल्फा क्यूब की वैल्यू तो 1 है ना, तो रख दो ना, जो पता है उसको रखो। यहाँ अल्फा बच जाएगा, यहाँ 1 प्लस अल्फा बच जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, सर ये भी 1 पे चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अच्छा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो इसके सामने अपन क्या लिख देंगे, -1। अल्फा की पावर 31 प्लस अल्फा की पावर 62 किस इक्वल, -1 की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर मैं बात करूँ, अल्फा की पावर 31 अल्फा की पावर 62, तो यहाँ कितना होगा, अल्फा की पावर 93 अल्फा की क्यूब इंटू होल पावर 31। अब ये कितना 1 हो गया। अब आप इसका इक्वेशन तो लिख ही सकते हो, तो द इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 31 अल्फा की पावर 62 इंटू एक्स प्लस अल्फा की पावर 31 इंटू अल्फा की पावर 62 बराबर 0। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, और इधर से अपने पास +1 बराबर में 0, यही मिलने वाला। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ही, सेम ही आपको मिलने वाला है, सेम ही आपको मिलेगा, जो गिवन है वही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आने वाले हैं हम लोग, कि अगर आपके पास अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो अगर सम ऑफ द रूट्स की बात करो तो सम ऑफ द रूट यहाँ पर कितना मिलेगा, ए मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करोगे तो बी स्क्वायर मिलने वाला है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, माइनस का कितना करोगे, तो अल्फा का बीटा, ये कितना ए स्क्वायर, ये कितना 2 का बी स्क्वायर, आंसर कितना ये हो जाएगा, सी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा और बीटा इस रूट्स के इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, तो ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। इसके सम ऑफ द रूट आप निकालो, अपर बोलोगे कितना, -3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे तो बोलोगे -4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1/अल्फा 1/बीटा, सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट आपको पता है -3, नीचे -4, कितना आंसर 3/4। कौन सा आंसर, बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 बराबर 0। तो पूछा जा रहा है कि अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n का सम क्या होगा, इसके इक्वल होने वाला। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, पहले इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं इसका। तो बाय द रिद्राचार्य जी को लाते हैं यहाँ पर और अप्लाई कर देते हैं। तो +2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4a इंटू सी, 2 इंटू में 1। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना मिल गया, प्लस का 2 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रूट में माइनस का 12, -1 इंटू 12 मैं कर देता हूँ। और -1 में रूट में -1 की वैल्यू होती है आयोटा, वो रूट से निकलेगा तो आयोटा निकलेगा भाई। और 12 का फैक्टर निकालोगे तो 2 निकलेगा। यहाँ से आ गया 2 प्लस माइनस
आयोटा रूट 3/2, बचेगा कितना, एक्स की वैल्यू बचेगी 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। अब चूंकि यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा चूंकि ये कास और साइन में मेरा चल रहा है तो इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये इसको मैंने कॉस लिखा, कास का पाई/3, कास 60 की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस आयोटा में साइन 60 की वैल्यू रूट का 3/2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहा है, एक को अपन अब पॉजिटिव ले लेते हैं, इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला आएगा दूसरा नेगेटिव वाला आएगा। तो पॉजिटिव वाले को मैं अल्फा ले ले रहा हूँ 2 टाइम्स कास में पाई/3 और प्लस आयोटा में साइन का पाई/3, और डी मावर्स जी को लाते हैं, अल्फा की पावर एन यहाँ से निकाल दे देती है, 2 की पावर एन हो जाएगा, और कास में एन पाई/3 प्लस में आयोटा का साइन में एन पाई/, बात समझ में आ रही है। हम लोगों को सेकेंड रूट लेना है, तो बीटा उसको नाम दे देते हैं, तो क्या होगा 2 टाइम्स कॉस में पाई/3 माइनस में आयोटा में साइन का पाई/3। अब इसमें भी डिमावर जी को लाओ, बीटा की पावर एन कितना, 2 की पावर एन कॉस में एन पाई/3 माइनस आयोटा में साइन का एन पाई/। अब दोनों का सम आप कर दो, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ये आप फर्स्ट ले लो, चाहो इसको सेकंड ले लो, सम कर दो दोनों का। तो दोनों में से 2 की पावर एन तो कॉमन बनेगा, और देखो नेगेटिव वाला कट जाएगा, बचेगा कितना यार 2 की पावर कॉस एन पाई/, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन कितना मिलेगा, 2 की पावर एन प्लस 1, और कास में एन पाई/3। तो देख लो कौन सा बी वाला ऑप्शन में भी सही है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। इक्वेशन क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। तो अगर मैं इसके सम ऑफ द रूट की बात करूँ तो आप बोलोगे 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात बोलूँ तो अपन बोलोगे 1। ठीक है, और हम लोग ये रिजल्ट एक जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और ये भी जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये रिजल्ट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये 1 किसके इक्वल होगा, तो अपन बोलोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब ये चीज को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इन दोनों के साथ, कह रहा है ये कि दो रूट का सम जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो एक रूट मेरे को माइनस ओमेगा मिल रहा है, दूसरा रूट मेरे को बीटा जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, माइनस का, तभी तो दो रूट का सम 1 के इक्वल आ रहा है। अब मेरे को वैल्यू इसकी चाहिए अल्फा की पावर 2009 और प्लस बीटा की पावर 2009। तो अगर मैं इसमें रूट की वैल्यू रखता हूँ, अल्फा की वैल्यू मैं माइनस ओमेगा रखता हूँ, ओमेगा की पावर 2009, और यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर 2009। तो चूंकि ये ऑड है तो नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर आड है, यहाँ पर भी आपके पावर आड है तो माइनस आना ही है। अब इसको मैं अगर डिवाइड, इसको मैं ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पावर में जो बचने वाला हो 669 और 2 ओमेगा स्क्वायर साइड में आ जाएगा, ऐसे ये भी माइनस बाहर आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे, इसको आप ऐसा लिख लो ओमेगा की पावर 2009 इंटू ओमेगा की पावर 2, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना बना रहे। और फिर सेम प्रोसेस से जैसे मैंने इसको ब्रेक किया वही यहाँ पर भी होने वाला है। ये तो चला जाएगा भाई 1 पे, एक माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर पे जाएगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर पे चला जाएगा, क्योंकि देखिए ओमेगा की पावर 2009 जो होगा वो ओमेगा क्यूब की पावर कितना होगा, 669 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये वो कहाँ जाता है 1 पे जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ओमेगा की पावर 4, यहाँ से देखो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ये गया 1 पे, यहाँ से मिला माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई,
माइनस में देखिए, माइनस जब आप कॉमन करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ये होता है आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आंसर -1 +1 तो कितना आंसर +1। आज समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी, और -1 ऑलरेडी है तो +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशंस के। इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर में 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे आप निकालोगे, चलिए उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर माइनस का b/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो अपन बोलोगे कि भाई सर c/a होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अपन बात करता हूँ, तब बोलोगे सर इसका कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस इसी की इन दोनों की हेल्प से मेरे को सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये हो गया आपका b² अपान में a² माइनस का ये 2c अपान में a। एलसीएम करोगे तो b² माइनस का 2ac अपान में a², ये आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 9, जो हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व करना अल्फा अपान में ए बीटा प्लस का बी प्लस में बीटा अपान में ए अल्फा प्लस का बी, इसकी वैल्यू चाहिए। आप इसका एलसीएम कर लेना। तो जब आप इसका एलसीएम कर रहे होंगे तो नीचे देखिए क्या होगा, a² अल्फा बीटा ए बी बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बी, ठीक है। और ऊपर जो मल्टीप्लाई होने वाला है देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा, और फिर आपके पास आने वाला है ए बीटा स्क्वायर और बी बीटा, ये चीज आएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर देखो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, यहाँ से अपन बी कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बनने वाला है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ से जब अपन देखो कॉमन करने वाले हैं तो ये देखो a² अल्फा बीटा है, और यहाँ से देखिए ए भी आप कॉमन कर लेना, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बनने वाला और प्लस का ये b²। अब जो वैल्यू पता है उसको रख दीजिए, ये वैल्यू पता है ना, यहाँ पर उठा के रख दो। 8 टाइम्स b² माइनस 2ac अपान में a² प्लस का b टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a माइनस का b अपान में, देखो a² से इसकी एक पावर तो कट गई, नीचे अपने पास क्या मिलने वाला है, ये c/a होगा, a² इंटू में c/a प्लस का ab इंटू में माइनस का b/a प्लस का b। इससे इसको कट करना, फिर देखोगे ये माइनस इससे ये वाला कट जाएगा, इससे जाएगा तो नीचे ac बच जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पर एलसीएम लेना, ये b² माइनस का 2ac और माइनस का b² और नीचे अपने पास a बचने वाला है, और नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है a और आएगा तो एक a² c बच जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा -2ac अपान में a² c। तो इसको पावर कट कर देना, यहाँ से आगे आपके पास और c से c कट जाएगा, माइनस में 2 अपान में a आ जाएगा। मतलब आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।